हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज द लास्ट मिनट सीरीज फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी मैं अभी 3 वीडियोस डालूंगी, शॉर्ट वीडियोस रहेंगी ये आपकी। फर्स्ट वीडियो में हम कंसीडर करेंगे आपके नेम रिएक्शन। ठीक है, जितने भी आपके इसमें नेम रिएक्शंस करवाए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में दिखेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा सा फॉर्म में बता रही हूँ कैसे चेंज होके आएगा, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सबसे पहले है आपका गैब्रल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, गैब्रल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन कई बार तो बाय नेम लिखा होता है, कई बार आपको रिएजेंट से आप इसको गैस कर सकते हो। ठीक है, ये आपका ऐसा रिएजेंट बना होगा, अल्कोहलिक KOH डालोगे तो यहाँ पे H की जगह K बनेगा फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकंड स्टेप में आप RX डालोगे तो K की जगह आपने R सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप एक्वस NaOH डालने के बाद योर प्राइमरी अमीन विल बी सिंथेसाइज। गैब्रल थैलामाइड में जो आपका मैकेनिज्म रहेगा वो SN2 रहेगा और R आपका प्राइमरी अमाइन बनेगा। ठीक है, ये आपको ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए फॉर योर रीजनिंग असर्शन रीजनिंग में बच्चों को दिक्कत आती है, उस उन सभी कंसेप्ट में ये चीजें यूज हो रही हैं जो आपको इंपॉर्टेंट में मार्क करवा रही हूँ बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट हम रिएक्शन कर रहे हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके रिएजेंट्स ABC की फॉर्म में आपसे पूछा होता है विच एमाइन इज फॉर्म, तो आप रिएजेंट से गैस कर सकते हो अगर Br2 और NaOH दिया हुआ। ठीक है, कई बार NaOH ना देखे आपका KOH या फिर आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो लास्ट टाइम आपका पेपर आया उसमें आप देखोगे बेरियम हाइड्रोक्साइड भी है। ठीक है, जो PYQ करवाए हुए हैं। ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू दैट ऑल्सो। ठीक है, उसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका बेस कई बार चेंज कर देता है। आपको चीज क्या याद रखनी है माइंड में कि आपके पास OH नेगेटिव आयन का सोर्स है, वो आपका बेस से आना चाहिए। ठीक है, कोई भी बेस हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, KOH और कोई और भी। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका CO का रिमूवल होगा। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन और RNH2 बनेगा। ठीक है, दिस विल बी योर प्रोडक्ट। ओके, अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू दे रही हूँ। जैसे आपका प्रोडक्ट दिया हुआ है आपका C2H5CONH2। ठीक है, और रिएजेंट्स आपने ये Br2NaOH डाला तो क्या होगा, CO का लॉस करवाना है ना आपको, सिर्फ क्या करोगे आप C2H5NH2, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कोई भी आपका R मैंने इन जनरल लिया है, R आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका कार्बल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, CBSE का अब तक फेवरेट टॉपिक बन चुका है। इसका आपको याद रखनी है फॉल्स मेल। ठीक है, जब भी आपको ABC की फॉर्म में या आपका रिएजेंट की फॉर्म में KOH और CHCl3 ये रिएजेंट दिख जाए और आपको फॉल्स मेल दिख जाए, मतलब आपका आइसोसाइनाइड बना हुआ है। ठीक है, आइसोसाइनाइड बना है, N के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी R की। ठीक है, तो ये आपका एक जो बॉक्सेस में डाले जा रहे हैं रिएजेंट याद रखना है आपने, KOH डाल रहे हैं और CHCl3 डाल रहे हैं। सेकंड थिंग, ये आपका प्राइमरी अमाइन के लिए ही ये रिएक्शन फिजिबल है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और थर्ड आपको पता होना चाहिए आपकी फॉल्स मेल देता है और किसके कारण देता है, आइसोसाइनाइड बनता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका, नेक्स्ट रिएक्शन भी आप PYQ में देखोगे ABC की फॉर्म में, ये आपका SN/Cl2। ठीक है, ये आपका स्टेफेंस रिएक्शन नहीं है। ठीक है, रिएजेंट आपको जनरली एरो पे लिखा होता है और आपको A B और C ऐसे की फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना जब भी SN/Cl2 और आपका HCl है तो वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, मतलब कि वो आपका हाइड्रोजन ऐड कर देगा, दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इसके दोनों के अराउंड आपका हाइड्रोजन ऐड कर रहा है। ठीक है, SN/HCl। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस से फॉलोड करके आपका एल्डिहाइड इज द मेन प्रोडक्ट। ओके, हियर इट इज द मेन प्रोडक्ट, जो आपको बॉक्स में मार्क किया है ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव ऑन करते हैं, इटार्ड्स रिएक्शन। ठीक है, कई बार तो बाय नेम आ रहा है और कई बार इसका रिएजेंट होता है। रिएजेंट याद रखना है आपको CrO3। ठीक है, जब भी CrO3 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो CH3 कन्वर्ट टू योर CHO। ओके, रिएजेंट से आप इसका बाय नेम कई बार रिएक्शन लिख देते हैं कि इटार्ड्स रिएक्शन का आपने ABC की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सेकंड थिंग आपको रिएजेंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका डिबाइल H, ये आप रिएजेंट में भी कर सकते हो और यहाँ पे भी मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, जब भी आपका ईस्टर बनेगा, ईस्टर आपका जो ब्रेक करेगा वो आपका ऐसे ब्रेक करेगा। ठीक है, तो आपके 2 मोल्स ऑफ योर एल्डिहाइड विल बी यू आर गेटिंग। नेक्स्ट रिएक्शन है गैटरमैन हॉक रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब बेंजीन से आपका एल्डिहाइड बनता है। इसका रिएजेंट आपको पता होना चाहिए गैटरमैन हॉक रिएक्शन का CO/HCl एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। वैसे तो जब भी आपको एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड दिखता है आप मूव ऑन करते हो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस पे। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम ऐड करते हैं CH3Cl और एसाइलेशन होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसमें हम ऐड करते हैं CH3COCl। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होते हैं तो उस पर ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है जाके फ्रीडल क्राफ्ट के रिएक्शन में। लेकिन यहाँ पे आपका स्पेशल थिंग क्या है, CO/HCl है नाइट्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, योर एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव ऑन करते हैं। आपका नेक्स्ट रिएक्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको दिखेगा। ठीक है, कार्बोनिल का अमाइन के साथ रिएक्शन। ओके, ये वाला रिएक्शन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको ट्रिक क्या करवाई है, आपको जो अमाइन की हाइड्रोजन है वो ऐसे अरेंज करनी है कार्बोनिल ग्रुप के साथ कि आपका वाटर का लॉस हो जाए। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका रिएजेंट दिया होगा तो आपको ये आपका ये प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, अब देखो कार्बोनिल अगर आपका ये है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे R है, एल्डिहाइड है और आपको NH2
ऐसे अरेंज करा। फर्दर आपके नीचे वाला रिएक्शन है, ठीक है, 2,4-DNP कहते हैं इसे। ओके, तो इसका जो रिएक्शन होगा सेम वैसे ही करेंगे हम, कार्बोनिल के साथ इसे अटैच कराएंगे, ठीक है। जो ऊपर बनाया है इसका ऑक्साइम नाम होता है, ठीक है, ऑक्साइम, NOH है जो से डबल बॉन्ड के साथ, ये ऑक्साइम बना हुआ है। 2,4-DNP ये वाला होता है। 2,4-DNP क्या होता है आपका, दिस विल बी योर 2,4-DNP, ठीक है, ये इसका नाम है। जब इसको हम रिएक्शन करते हैं तो सेम कैसे बनाएंगे, कार्बोनिल ग्रुप है NHCO NH2, ठीक है, वाटर का लॉस करवाएंगे, रेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, कार्बन डबल बॉन्ड एंड NHCO NH2 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जगह आपका कोई बेंजीन वाला ग्रुप अगर अटैच हो जाए, ओके, अगर यहाँ पे ये वाला ग्रुप अटैच हो जाए फॉर एग्जांपल NO2, ओके, तो सेम वही प्रोसेस होगा, कार्बोनिल वाले ये अटैच हो गए, रेस्ट आपने ये अरेंज करना है, ठीक है। कोई भी आपका रिएजेंट देना है, आप क्या अरेंज करना है, अमाइंस की हाइड्रोजन और कार्बोनिल की ऑक्सीजन और वाटर का आपने लॉस करा के रेस्ट को आपने ज्वाइन कराना है, ओके। बस ये ट्रिक याद रखना है, कोई भी आपका रिएक्टेंट बन सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट आपको बस वाटर का लॉस करवाना है। नेक्स्ट आपके नेम रिएक्शन है क्लैम्सन और वोल्फ-किश्नर, ठीक है, ये दोनों ही आपके रिडक्शन करते हैं ऑफ योर कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड हाइड्रोजन अटैच करते हैं। क्लैम्सन में आपका जिंक मर्क्यूरी बाय HCl है, रिएजेंट याद रखने हैं ये, ठीक है, जो मार्क कर रही हूँ। और वोल्फ-किश्नर में आपका ये होता है, ठीक है। तो वोल्फ-किश्नर में जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो भी आपका RCH2, लास्ट प्रोडक्ट इज सेम वन। दोनों में लास्ट प्रोडक्ट आपका दो, वोल्फ-किश्नर और क्लैम्सन रिडक्शन आपके कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है HVZ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। जब भी आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COH और आपका X2 रेड फॉस्फोरस है, तो आप क्या देखोगे, यहाँ से हाइड्रोजन हट के यहाँ पे आपका जो हैलोजन होगा, यहाँ पे ज्यादातर Br2 दिया होता है, तो यहाँ पे X की जगह क्या लग जाएगा आपका Br, ओके। इन जनरल मैंने X लिखा हुआ है यहाँ पे, यू कैन मार्क। इस वीडियो से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है, रिवीजन के लिए। जितनी बार आप इन रिएक्शंस को लिखोगे आपको पेपर में उतनी ज्यादा इजी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन R आपने सब्स्टिट्यूट करना है अकॉर्डिंग टू योर रिएक्शन, ठीक है। R मैं सब मान के चल रही हूँ कि आपको एल्काइल ग्रुप्स पता होंगे, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ओके, उसके अकॉर्डिंग आप R की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और नेक्स्ट थिंग कि आपको अगर बेसिस में पोटेशियम और सोडियम कई बार आपस में इंटरलेट करके देते हैं, क्योंकि आपने रिएक्शंस यहाँ लर्न कर रहे हो सोडियम के थ्रू, और आपको पेपर में अगर दिख गया पोटेशियम KOH वाला बेस, तो कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लेना वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड में था, यहाँ पे भी CO2 का लॉस होगा, ठीक है। रिएजेंट क्या यूज करें हमें, NaOH और योर कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बना RH, ओके। नेक्स्ट रायमंड टाइमन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। रायमंड टाइमन रिएक्शन में क्या होगा आपका, फिनोल से आप सैलिसैल्डिहाइड बनाओगे, ओके। यू कैन ऑब्जर्व, सबसे पहले NaOH डाला, ONA बन गया, फिर क्लोरोफॉर्म KOH डाला, फिर उसके बाद आपका हाइड्रोलिसिस करा, यू विल बी गेटिंग दिस योर सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। डायमंड टाइमन कई बार नाम से होता है, कई बार आपको बोला होता है फिनोल टू सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड। नेक्स्ट हम रिएक्शन पे मूव ऑन कर रहे हैं, आपका कॉल बेस रिएक्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एस्प्रिन जब बनाते हैं तो कॉल बेस रिएक्शन आपको एस्प्रिन के फॉर्म में आपसे पूछा होता है पेपर में, ठीक है। ये आपको केस स्टडी में एस्प्रिन के नाम देके लास्ट में प्रोडक्ट डी पूछा होता है, ठीक है। स्टार्ट करना है ऐसे ही, सबसे पहले फिनोल लेनी है, फिनोल के बाद हम डालेंगे CO2 NaOH, CONA बन गया, फिर HCl डाला, HCl के बाद आपका सैलिसैल्डिहाइड बन गया, उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड डालने के बाद यू विल बी गेटिंग दिस योर एस्प्रिन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क लगाया हुआ है, नोट कर लो ये कॉपी में, और बार बार इस रिएक्शन को लिखो, गुड लक हुआ तो क्या पता ये सेम रिएक्शन दिख जाए, ओके। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन करेंगे। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है आपका, ईथर की फॉर्मेशन होती है, इसमें RNA और X, क्या होगा आपका NaX का लॉस होगा, रेस्ट आपने आपस में कंबाइन कर देना, ओके। ये एक एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, यू कैन सी, यहाँ पे ये NaBr का लॉस होगा, रेस्ट आप जो प्रोडक्ट बनाओगे दिस इज योर प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका फ्रैंकलस्टन रिएक्शन। फ्रैंकलस्टन और स्वेट्स रिएक्शन क्या होते हैं आपके, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होते हैं दोनों, ठीक है, क्योंकि आपका आयोडीन और फ्लोरीन ये आपके रिएक्शन को, फ्लोरीन तो आपका रिवर्स कर देता है और आयोडीन आपका रिवर्सिबल फास्ट रिएक्शन होता है, और फ्लोरीन का रेट ऑफ डिसोसिएशन इज मोर, ठीक है, इसलिए ये डायरेक्ट आपके फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैलोजन्स रिएक्शन में, ठीक है। आई डायरेक्ट नहीं बन सकते, तो हम करते हैं इसके लिए हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। फ्रैंकलस्टन में क्या होता है आपका कि आपने आयोडीन का एडिशन कराया ट्राई एसीटोन की, ठीक है, तो NaX का लॉस होगा, रेस्ट आप कंबाइन कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वेट्स रिएक्शन। स्वेट्स रिएक्शन में भी Br की जगह फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हियर यू कैन सी द प्रोडक्ट्स, ओके। ये आपके टू प्रोडक्ट्स हैं, Ri और CH3 है। नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव ऑन करते हैं, डाइजोटाइजेशन, ठीक है। ये आपके मैंने टोटल आपके 20 रिएक्शंस कराए हैं, इसी में से ही आप देखोगे कि सारा पेपर इसी के अराउंड आपका घूम रहा है, ठीक है। बस आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, तभी आपको मिनिमम मैक्सिमम टाइम्स कहती हूँ मैं, ठीक है। कम पढ़ो, ज्यादा बार पढ़ो, तभी रिएक्शन को आप एनालाइज कर पाओगे पेपर में, नहीं तो सारा केमिस्ट्री एक जैसी लगेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 26 मार्क्स की आ रही है, सिर्फ 20 रिएक्शंस करने से ही आपको पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। कोई भी आप PYQ उठाओगे यही रिएक्शंस दिखेंगे, ठीक है। डाइजोटाइजेशन में क्या होगा, आपका एनालिन ले रहे हैं,
NaNO2HCl और 0/5 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। कई बार NaNO2HCl की जगह आपको HNO3 दिया होता है डायरेक्ट, ओके, HNO3/HCl, तो उससे भी आप क्लियर यही प्रोडक्ट बनाओगे N2Cl, यू विल बी गेटिंग दिस एज योर प्रोडक्ट, ओके, दिस इज योर प्रोडक्ट N2Cl वाला। इसकी कॉपर बाय HCl से आप रिएक्शन करते हो, यू विल बी गेटिंग एज दिस एज योर सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। कॉपर बाय अगर HCl लिखा हुआ है तो ये सैंडमेयर है, और कॉपर हैशटैग, ठीक है, ये देखो ये डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ कॉपर है और यहाँ CuCl है। अगर CuCl है तो वो सैंडमेयर्स रिएक्शन, और कॉपर सिंपल है तो वो आपका है क्वाथरमैन रिएक्शन, ओके। प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा। होप यू विल बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।